तो हजारीबाग से हम लोग चल के आ गए हैं पटना और पटना में कान्हा फर्नीचर जो अब कंपनी हो गया है जिसका छठा शोरूम दानापुर में खुल गया है। कान्हा फर्नीचर की कहानी बताएं आपको कि एक शोरूम से स्टार्ट हुआ और 6 इसके शोरूम बन गए हैं। बिहार का ये जो शोरूम है ये झारखंड में इतना पॉपुलर है कि वहाँ से लोग आते हैं और क्यों आते हैं ये जानने के लिए आज हम लोग हजारीबाग से आ गए हैं। झारखंड में छाया हुआ है और हम लोग को वहाँ से आने में 6 घंटा लग गया। लेकिन मुझे लगता है कमेंट में लोग लिखेंगे कि सर झारखंड से हम लोग 5 साल पहले से कान्हा फर्नीचर से आज 51,000 का जब फर्नीचर का जब लोगों के मन में बात आता है ना तो वही 51,000 वाला लोगों को दुकान याद आता है। बोल रहे हैं कि दुबई से भी कॉल करते हैं कि भाई मेरा परिवार वहाँ भेज दीजिएगा। बताइए कि आप जो बोलते हैं कि 51,000 में बहुत सारा सामान है, क्या क्या सामान देते हैं? खास करके यूपी बिहार झारखंड के लोग जो होते हैं ना बहुत भावुक लोग होते हैं। अगर अपने बहन की बेटी की शादी करना हो ना तो वो अपने जिंदगी भर की भी कमाई झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं 2 मिनट में। और उसी समय कान्हा फर्नीचर का जब बात आता है तो लोगों के लिए एक मसीहा बन के खड़ा होता है। अब आप 51,000 रुपये लगा करके समझिए पलंग वो भी बॉक्स में दीवान महाराजा गद्दा सोफा तो आपको 88,000 से स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि आपको 10 साल का गारंटी। अभी तो आपने फ्री डिलीवरी की बात सुना था। फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक जोड़ेंगे तो उसका दाम थोड़ा वो बढ़ता है। 88 के पैकेज में आता है वो। और एक चीज और हम बता दें, अगर वो 88,000 का पैकेज कान्हा फर्नीचर दे रहा है तो वो समझिए कि मार्केट में 1.5 लाख भी लगा के नहीं ले पाइएगा। देखते हैं वीडियो में देखते हैं कि डिलीवरी चार्ज फ्री है। तो मान लीजिए हम यहाँ 51,000 दिए, 51 का पैकेज लिए या फिर 5 लाख का पैकेज लिए और वहाँ पहुँचा, वहाँ आपका आदमी बोले कि नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके दीजिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, वो एक कहावत है ना हम लोग के बिहार झारखंड में कि लिखतंत के आगे बख्तंत ना चली। तो ये चीज को हम सीक्रेट रखेंगे लेकिन बहुत जल्द अगला मुझे लगता है ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ये जब माइक मेरे सामने आएगा ना उस समय हम खुद झारखंड में होंगे। आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए जो आपका ये चीज़ है ना मुझे लगता है कि ये आप अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, ये लोगों की बातों को रख रहे हैं। मुझे लगता है आज मुझसे आपसे मिल के मुझे लग रहा है कि सच में आप लोग जो भी चीज़ों को दिखाते हैं लोगों के पक्ष के लिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई लेकिन आज तक किसी ने गारंटी आपको नहीं दिया, वारंटी दिया, होम सर्विसेज दिया, यहाँ तक कि बंदा को घर पे भेज करके आपको नट कसवा दिया। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपके प्रोडक्ट में अगर बेड में दीमक लग रहा है, घून लग रहा है, आप पुराना बेड रिप्लेस करके नया ले सकते हैं। मतलब अब वारंटी नहीं गारंटी, अब वो भी 1 साल 2 साल नहीं पूरे 10 सालों के लिए। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग आ गए हैं दानापुर में और कान्हा फर्नीचर में। कान्हा फर्नीचर का इतना नाम है, यूट्यूब फेसबुक में इतने वीडियोस हैं कि हम लोगों को देख के लगा कि आखिर क्या है इसमें। जब अंदर गए तो शौक हो गए और आइए जानते हैं आखिर इस कान्हा फर्नीचर की क्या खास बात है। 51,000 से पूरा फर्नीचर का पैकेज स्टार्ट होता है और वही पैकेज जो है लाखों तक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ की क्वालिटी और ट्रस्ट इतनी है कि यहाँ के जो लोग काम करते हैं वो बताते हैं कि यूपी बिहार झारखंड से कई लोग यहाँ आते हैं और 5 साल से आ रहे हैं। यही सोचकर इनका प्लान हुआ कि एक बड़ा कंपनी खोला जाए। हम लोग आए हैं दानापुर में और दानापुर में ये कान्हा फर्नीचर की कहानी बताएं आपको कि एक शोरूम से स्टार्ट हुआ और 6 इसके शोरूम बन गए हैं। कैसे शुरू हुआ इनकी जर्नी और कैसे इतना बड़ा शोरूम हुआ ये सब जानेंगे। लेकिन जानेंगे कि आखिर इतना पॉपुलर क्यों है। बिहार का ये जो शोरूम है ये झारखंड में इतना पॉपुलर है कि वहाँ से लोग आते हैं और क्यों आते हैं ये जानने के लिए आज हम लोग हजारीबाग से आ गए हैं पूरे झारखंड के लोगों को बताने की कान्हा फर्नीचर की रियलिटी आखिर क्या है। मेरे साथ चुनचुन जी हैं, आइए उनसे जानेंगे आखिर कान्हा फर्नीचर इतना फेमस कैसे हो गया। तो चुनचुन जी देख रहे हैं कि कान्हा फर्नीचर पूरा झारखंड में छाया हुआ है और हम लोग को वहाँ से आने में 6 घंटा लग गया। लेकिन यहाँ से फर्नीचर कैसे जा रहा है वहाँ? देखिए सबसे पहले तो झारखंड से आप चल के हैं कान्हा फर्नीचर, तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज़ हम बता दें कि जैसे आपने बताया कि झारखंड फर्नीचर कैसे जाएगा, हम बता दें कि इस चीज़ों को आप आज आकर के दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कमेंट में लोग लिखेंगे कि सर झारखंड से हम लोग 5 साल पहले से कान्हा फर्नीचर से क्या बात कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग के लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है। एक चीज़ मैं आपको बता दें कि देखिए हम लोग का क्या है ना, कान्हा फर्नीचर का शुरू से रहा है कि मुझे सामान नहीं बेचना है, लोगों को ज़रूरतों को पूरा करना है। आज पटना में ब्रांच आया है दानापुर स्टेशन के पास में, लेकिन आज से लोग 10 साल पहले गोपालगंज वाले ब्रांच पे जाकर के लिया करते थे सामान। झारखंड से गोपालगंज जाते समझिए तो उन चीजों को हम लोग धीरे धीरे डेवलप, गोपालगंज से सिवान लेके आए, सिवान से छपरा लेके आए और छपरा से आज पटना के पास में लेके चले आए, जिससे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला। जो लोग स्टेशन से उतर के दर बदर भटकना पड़ता था तो उस चीजों को कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोगों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जैसे बस दानापुर स्टेशन रेलवे स्टेशन उतरेंगे और वहां से शिवाला चौक फरीदपुर बाजार। देखिए हर स्टेशन पे हर मार्केट में एक मार्केट होता है जो कि ये आपको शिवाला चौक फरीदपुर बाजार होगा बट दानापुर रेलवे स्टेशन के पास में।
और जहाँ तक कि चर्चा की बात करें तो ये लोगों के लिए ही है। देखिए कंपनी ने कभी भी सामान बेचने का काम नहीं किया। मैं आपसे एक बार नहीं, अभी तक मैंने 10 बार इस चीज़ों को रिपीट कर दिया कि हम लोग का शुरू से रहा है कि हम लोग लोगों को पैसा बचा करके ज़रूरत पूरा करते हैं। आज 51,000 का जब फर्नीचर का जब लोगों के मन में बात आता है ना, तो वही 51,000 वाला लोगों को दुकान याद आता है। लेकिन आज ये सारा चीज़ लोगों के लिए ही हो पाया है। अगर आज एक ब्रांच से 6 ब्रांच हुआ है तो समझिए कि जब तक एक ब्रांच पे भीड़ नहीं होता तब तक दूसरी ब्रांच की जरूरत नहीं होती, और पांचवे पे भीड़ नहीं होती तो छठे की जरूरत नहीं होती। ये कहाँ से आइडिया आया कि दानापुर में खोला जाए, पटना में खोला जाए? बाकी जगह तो लोग जब जा ही रहे थे तो आपको क्यों जरूरत पड़ा कि यहाँ बिल्कुल, पे? देखिए जैसे कि हमने बताया कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ा ज़रूरत थी। जैसे लोग पटना दानापुर स्टेशन से उतार के फिर बस लेते थे, ऑटो ले लेते थे, उनको मतलब समझिए कि एक दिन पूरा निकल जाता था, दूसरे दिन वो घर पहुँच पाते थे। तो वो सब चीज़ों को देख करके ये कान्हा फर्नीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो लोग उतना ट्रस्ट कर रहे हैं, जो लोग उतने दूर से चल के आ रहे हैं, तो कम से कम उनको एक लाइन लेंथ रास्ता तो कम से कम सही से उनको प्रोवाइड किया जाए। तो जिससे कि हम लोग स्टेशन को टारगेट किए कि लोग दानापुर स्टेशन, अगर पटना दानापुर स्टेशन उतरते हैं तो वहां से बगल में ही शिवाला चौक फरीदपुर बाजार। अगर आप दानापुर स्टेशन उतर के किसी से पूछते हैं कि हमको शिवाला चौक फरीदपुर जाना है तो डायरेक्ट शोरूम पे आप आ जाइएगा। तो लोगों के लिए समय का भी हम लोग ख्याल किए, लोगों की जरूरतों को ख्याल करें। और जहाँ तक कि अगर पटना वाले ब्रांच पे विजिट करते हैं तो और सब ब्रांच से ज्यादा आपको मॉडल ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से पूरा बड़ा जो हम देख रहे हैं शोरूम, यहाँ तो काफी कुछ है, देखने में तो ऐसा लग रहा है। लेकिन ये बताइए, अगर लोग जो फोन में कैसे पसंद करते हैं? देखिए हम देख रहे हैं कि लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, बहुत लोग तो आप बोल रहे हैं कि दुबई से भी कॉल करते हैं कि भाई मेरा परिवार वहाँ भेज दीजिएगा। तो क्या उनको इतना ट्रस्ट है, वो आके चेक करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल, देखिए होता क्या है ना कि जब कोई भी चीज़ें सोशल मीडिया पे जाती हैं तो वो कहीं से भी बैठे लोग इंसान देख पाता है, इजीली देख पाता है। तो कोई दुबई में है, कोई विदेश में है, कोई सूरत में है, कोई गुजरात में है, कहीं से भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, बाद में पता चलता है कि वो पटना से ही है, बाद में पता चलता है वो मधुबनी से ही है, बाद में पता चलता है वो झारखंड से ही है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि अपने फैमिली मेंबर को, किसी को ट्रस्ट के लिए हम लोग खुद बोलते हैं कि सर आप वीडियो कॉल पे आपको पेमेंट नहीं डालना है, वीडियो कॉल पे सामान का खरीदारी नहीं करना है, बस एक मैसेज है, आप इस जरिए आप पहुंच सकते हैं। तो आप अगर वो लोग जैसे ही बोलते हैं कि सर हम 5 दिन पहले शादी पे घर आ पाएंगे, तो 5 दिन पहले तो फर्नीचर तैयार नहीं हो पाएगा। तो वो लोग को हम लोग का डायरेक्ट रहता है कि सर आप अपने फैमिली मेंबर किसी को आप शोरूम पे विजिट करके इंक्वायरी कर लीजिए और उसके बाद एक फाइल बुकिंग कर दीजिए, और जो डेट दीजिएगा उस डेट पे आप भी जब घर आइएगा तो फिर आप शोरूम पे आके पेमेंट कीजिएगा और सामान लेके चले जाइएगा। हम लोग को बस एक बुकिंग टारगेट चाहिए जिससे कि कंपनी अपने लेवल से आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। एक बात बताइए कि आप जो बोलते हैं कि 51,000 में बहुत सारा सामान है, क्या क्या सामान देते हैं और ये कैसे पॉसिबल होता है कि इतना कम सामान में इतना ज़्यादा सामान और लोग ले भी रहे हैं ये? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि बस सिर्फ ये वीडियो व्यूज़ के लिए है। हमको भी यही लग रहा था कि पहले वीडियो व्यूज़ के नहीं लिए है। ऐसा आप वीडियो अगर व्यूज़ के लिए होता तो कान्हा फर्नीचर सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे डालता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये आप लोगों का प्यार है कि हर प्लेटफॉर्म पे लोगों को देखना चाहता है कान्हा फर्नीचर को। अगर आप भी इस चीज़ों को दिखा रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने इस चीज़ों को कामयाब समझा, तब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना तो कहीं उस चीज़ों का हम लोग ख्याल रखते हैं, उस मर्यादा को ख्याल रखते हैं, लोगों के लिए हम लोग खड़ा उतरते हैं। आज 51,000 में जब मतलब समझिए कि मुझे लगता है नहीं, खास करके यूपी बिहार झारखंड के लोग जो होते हैं ना, बहुत भावुक लोग होते हैं। अगर अपने बहन की बेटी की शादी करना हो ना तो वो अपने जिंदगी भर की भी कमाई झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं 2 मिनट में। और उसी समय कान्हा फर्नीचर का जब बात आता है तो लोगों के लिए एक मसीहा बन के खड़ा होता है। अब आप 51,000 रुपये लगा करके समझिए पलंग, वो भी बॉक्स में, दीवान महाराजा, गद्दा, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, चेयर, और इससे और क्या चाहिए फर्नीचर में आपको, अप्रोक्स सारा चीज हो जाता है। और बहुत सारे लोग के मन में ये भी होता है कि सर उसमें फ्रिज वाला भी पैकेज चाहिए, वॉशिंग मशीन वाला भी पैकेज चाहिए, तो आपको 88,000 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आपको 10 साल का गारंटी। अभी तो आपने फ्री डिलीवरी की बात सुना था। फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक जोड़ेंगे तो उसका दाम थोड़ा वो बढ़ता है। 88 के पैकेज में आता है। वो कंपनी ने ऑलरेडी पैकेज के अकॉर्डिंग सारे चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से गाइड किया है। आप 88,000 का पैकेज ले सकते हैं, आप 98,000 का पैकेज ले सकते हैं, आप 1,21,000 का पैकेज ले सकते हैं। और एक चीज और हम बता दें, अगर वो 88,000 का पैकेज कान्हा फर्नीचर दे रहा है तो वो समझिए कि मार्केट में 1.5 लाख भी लगा के नहीं ले पाइएगा। ये हम लोग का दावा है। अगर कान्हा फर्नीचर आप लोग 1,21,000 का जो पैकेज दे रहा है वो मार्केट में आप 2 लाख भी लगा के नहीं ले पाइएगा, ये मेरा दावा है। तो हम लोग का रहता है कि पैकेज आप दे रहे हैं ये क्या हर तबके के लोगों के लिए प्लानिंग किया गया है? मान लीजिए कोई एलिट क्लास का लोग है जो बहुत महंगा लेता है, उनके लिए कुछ पैकेज है, और कोई गरीब एकदम है जो बहुत सस्ता में अपना शादी वादी करता है, उनके लिए पैकेज है? देखिए सर, कोई भी कंपनी हर तरह के लोगों का ख्याल रखता है। अगर 51,000
51,000 का पैकेज है, तो वो 51,000 में भी अपने अपने लिए बेमिसाल है। और कान्हा फर्नीचर के पास 5 लाख का भी पैकेज है, तो 5 वो लाख भी का भी अपने पैकेज आप में बेमिसाल है। लेकिन 5 लाख वाला भी है ना, तो वो मार्केट में 8 लाख लगा के भी नहीं मिलेगा। इस बात को भी लोगों को समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आप 51,000 वाला वीडियो देख रहे हैं, बस 51,000, ऐसा नहीं है। वो 51,000 का उन लोगों के लिए भी है जो लोग पैसा लगाकर मार्केट में जरूरत पूरा नहीं कर पाते हैं। वही दूसरे तरफ कान्हा फर्नीचर में जब आते हैं तो पैसा बचा के अपना जरूरत को पूरा कर पाते हैं। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है, आपको शोरूम पे आकर के देखने की जरूरत है। जैसे हम हजारीबाग से आए हैं, आपको बुकिंग का ऑर्डर सब दे देते हैं, तो कितना दिन में मेरे घर तक पहुंच जाएगा और क्या ट्रस्ट रहेगा? आप जैसे बोलते हैं, वीडियो में देखते हैं कि डिलीवरी चार्ज फ्री है, तो मान लीजिए हम यहाँ 51,000 दिए, 51 का पैकेज लिए या फिर 5 लाख का पैकेज लिए और वहाँ पहुँचा, वहाँ आपका आदमी बोले कि नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके दीजिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है, तो देखिए ऐसा नहीं है, वो एक कहावत है ना हम लोग के बिहार झारखंड में कि लिखतंत के आगे बकतंत ना चली। तो यहाँ सारा चीज़ हम लोग रिटेल में काम करते हैं। और एक चीज़ समझने की जरूरत है कि कंपनी का चाहे 60 ब्रांच भी हो जाए, वो लोगों के लिए ही तो खोल रही है ना। तो लोगों को समझने की जरूरत है। लोग जैसा आज आप खुद सोचिए कि अगर लोग 5वें ब्रांच पे भीड़ नहीं करते तो 6ठे ब्रांच का कोई मतलब नहीं था। अगर पहले ब्रांच पे भीड़ नहीं करते तो दूसरे ब्रांच का कोई मतलब नहीं था। देखिए कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, अगर चीज़ों को कस्टमर के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो वो मार्केट में नहीं रुक पाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ कान्हा फर्नीचर का हर एक साल ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है। तो ये लोगों को भी समझने की जरूरत है। और जैसे हम लोग पटना आए हैं तो लोगों के लिए ऑप्शन इतना सारा लेकर के आए। मुझे लगता है कि अगर कान्हा फर्नीचर के पूरे 6 ब्रांच को जोड़ दिया जाए ना, फिर भी ये पटना वाला ब्रांच उससे बड़ा होगा, सबसे बड़ा है बिल्कुल। तो ये चीज़ आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा मिला, आपके लिए मॉडल ऑप्शन ज़्यादा मिला। जो लोग बोलते थे हम लोग झारखंड से चल के आए हैं, क्या इतना ही डिज़ाइन है, इतना ही मॉडल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो लोग खुद आके बोलते हैं कि सर अब उधर मत ले जाइए, हम लोग थक गए। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। हम लोग हर एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो डिज़ाइन पे, मॉडल पे, डिस्प्ले पे, गारंटी पे, वारंटी पे, सर्विसेज पे, लोगों के मोहब्बत पे भी काम कर रहे हैं। अगर खुद सोचिए कि अगर ये चीज़ अगर हम लोग पटना में लेके आए तो लोगों के लिए ही लेके आए हैं, और नहीं तो लोग तो झारखंड से छपरा भी पहुंच जाते थे, झारखंड से गोपालगंज भी झारखंड पहुंच से आ रहे हैं, सब चतरा आ रहे हैं, झारखंड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप क्यों नहीं एक प्लान कर रहे हैं कि झारखंड में ही एक पूरा सर, शोरूम बहुत जल्द ये चीज़ को हम सीक्रेट रखेंगे, लेकिन बहुत जल्द अगला मुझे लगता है ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ये जब माइक मेरे सामने आएगा ना, उस समय हम खुद झारखंड में होंगे और झारखंड में लोग मेरे लिए बाहें फैला के खड़े होंगे, उम्मीद करते हैं हम। तो देख लीजिए, जोहार हजारीबाग से मैं बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं आया हूँ और पूरे झारखंड के लोग देखते हैं, तो कान्हा फर्नीचर बहुत जल्द जो है वो झारखंड शायद आने वाला, जैसा ये कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हर साल एक शोरूम खोल रहे हैं, तो इनको झारखंड खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूरे इंडिया से आप कर चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप ये बताइए। लोगों का जो रिव्यू होता है वो तो हम लोग बहुत लोगों से पूछ नहीं पाते हैं, सबसे पॉसिबल नहीं है, आप बताइए। जहाँ तक रिव्यू की हम बात करें तो जैसा लोगों का अभी तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है, लोग खुद बोलते हैं कि सर जब तक मैं वीडियो में देखा था तब तक मेरे मन में बहुत बहुत सवालें आ रही थी। एज ए इंसानियत के नाते मेरे भी अंदर कोई चीज़ सोशल मीडिया पर देखना तो सवाल आना जाहिर है। लेकिन जब वो लोग शोरूम पे आते हैं तो वो लोग खुद बोलते हैं कि सर हम लोग वीडियो में जितना देखे थे, आप विश्वास कीजिए कि आपके टीम ने उससे ज़्यादा करके दिया। तो उस समय हम लोग को लगता है कि चलिए हमने सामान नहीं बेचा, लोगों को सम्मान दिया। और सामान बेचना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग बहुत चीज़ों को, और एक चीज़ और हम बता दें, कान्हा फर्नीचर का आपको 5,000 वीडियो मिलेगा। आप किसी भी वीडियो को उठा करके देख लीजिएगा, जो चीज़ आपको शब्द में बयान करके बोला गया है वही चीज़ आपको लिखित में लिख के दिया जाता है। तो ये कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी बात है और लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ये सब में एक सवाल होता है, जैसे बहुत बड़ा है, पैसा लोगों को लगता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हर तरह का लगते हैं। तो एक लोग चाहते हैं कि मान लीजिए बीच में आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, क्योंकि कंपनी का है, तो वो बोलेंगे कि आप रजिस्टर कर दे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई मैं बेच दिया प्रोडक्ट, अब आप, क्योंकि आप झारखंड से कौन आ रहा है बार बार, भाई मैं झारखंड 200 किलोमीटर से हूँ, थोड़ी आएंगे भाई मेरा पलंग खराब हो गया, फर्नीचर खराब हो गया, वहीं रिपेयर करा लेंगे। आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए जो आपका ये चीज़ है ना, मुझे लगता है कि ये आप अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, ये लोगों की बातों को रख रहे हैं। मुझे लगता है आज मुझसे आपसे मिल के मुझे लग रहा है कि सच में आप लोग जो भी चीज़ों को दिखाते हैं लोगों के पक्ष के लिए दिखाते हैं। सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए अगर हम ये सब इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट की बात करें, जैसे LG हुआ, वोल्टास हुआ, वर्लपूल हुआ, सैमसंग हुआ, तो ये क्या होता है ना, ये ऑल इंडिया सर्विस रहता है। लेकिन लोग तो खेल जाते हैं फर्नीचर में। आपको कोई भी लकड़ी लगा करके दे देंगे, कोई भी चीज़ डिजाइन तैयार करके, बाहर से तो आपको मॉडल तैयार कर दिए कि जो कान्हा फर्नीचर दे रहा है वो हम भी दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ समझने की जरूरत है कि कान्हा फर्नीचर, मुझे लगता है कि फर्नीचर की दुनिया में वो चीज़ लोगों के आगे ला करके रख दिया जो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, जो लोग पॉसिबल ही नहीं इस चीज़ों को मान पा रहे थे। अभी तक मुझे लगता है कि फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई, लेकिन आज तक किसी ने गारंटी आपको नहीं दिया। वारंटी दिया, होम सर्विसेज दिया, यहाँ तक कि बंदा को घर पे भेज करके आपको नट कसवा दिया। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपके प्रोडक्ट में अगर बेड में दीमक लग रहा है, घून लग रहा है, आप पुराना बेड रिप्लेस करके नया ले सकते हैं।
मतलब अब वारंटी नहीं, गारंटी। अब वो भी 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 10 सालों के लिए। अगर बेड में दीमक लग रहा है, घून लग रहा है, आप पुराना बेड रिप्लेस करके नया बेड ले सकते हैं। अगर आपके सोफा में स्पॉन्जिंग प्रॉब्लम है, पूरे ये 5 कब साल तक, 5 साल तक? मैं बता रहा हूँ, अगर सोफे में आपका स्पॉन्जिंग का प्रॉब्लम है, तो आप सोफा रिप्लेस करके नया सोफा ले सकते हैं, वो भी तुरंत शोरूम से उठा करके। ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं- कॉस्ट उसमें एक लगेगा मिनट, कि तो नहीं? ये अच्छा, उसमें ये भी नहीं रहता है कि हाँ आज लेकर के आए कि नहीं 5 दिन के बाद 10 दिन, ऐसा नहीं है। आप अभी पुराना प्रोडक्ट लाए और तुरंत नया प्रोडक्ट शोरूम से उठा करके। कंपनी ये कभी आज तक नहीं सोचा मेरा क्या लॉस होगा, मेरा क्या। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी अगर गारंटी दे रही है, वारंटी दे रही है, आपसे मुझे लगता है 10 रुपए की चीज बेचेगी तो 1 रुपया शायद वो जरूर अपने आप के लिए रखेगी। लेकिन आप बताइए कि क्या 1 रुपया बचाने के लिए 10 रुपया का बर्बाद करना कंपनी के लिए कितना सही है। तो कोई भी कंपनी पहले तो अपने प्रोडक्ट पे इतना काम करती है कि उसको नौबत ही नहीं है, और इन केस ऐसा आता है तो वो अपने कस्टमर के लिए बाहें फैला के खड़ा रहता है। आप पुराना प्रोडक्ट दीजिए और उसी वक्त तुरंत नया प्रोडक्ट लीजिए। मतलब गारंटी देते हैं तो आप लोग वैसा भरोसा करते हैं, हम लोग वैसा करके क्वालिटी देते हैं, रहता विद है। पेपर अप्रूवल करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ बोल दिया और हो गया, नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई झारखंड से आते हैं, अगर कोई नेपाल के काठमांडू से आते हैं, अगर कोई यूपी के अयोध्या से आते हैं, तो वो सामान लेने के लिए तो आते ही हैं, बट वो कान्हा फर्नीचर के इमोशन को समझते हैं, कान्हा फर्नीचर की सिस्टम को समझते हैं, कान्हा फर्नीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, कान्हा फर्नीचर के ट्रांसपोर्टिंग को समझते हैं। और दूसरा चीज़ ये भी लोगों के मन में सवाल उठता है कि सर 500 किलोमीटर गाड़ी चल के आएगी, अगर इनकेस गाड़ी में कोई चीज़ डैमेज हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, तो हम बता दें कि ट्रांसपोर्टिंग रिस्क तब तक कान्हा फर्नीचर की रहती है जब तक आपके घर पे नहीं सामान चला जाए। ट्रांसपोर्टिंग रिस्क भी कान्हा फर्नीचर लेती है। आपको गारंटी, प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसकी भी रिस्क कान्हा फर्नीचर ले रही है। तो समझने की जरूरत है और एक बार शोरूम पे आकर के देखने की जरूरत है। क्योंकि कान्हा फर्नीचर जैसे ही हम लोग आए तो इस छत के नीचे इतना बड़ा जब देखे तो हम लोग भी ये शौक रहेगा, और इसको देख के ऐसा लगता है कि सच में जो वीडियो देखा था कि झारखंड से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, वो लगता है कि ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना सामान है, कोई आएगा रिप्लेस करने तो ऐसा ही दे ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ आके ये पता चला कि फ्री डिलीवरी जो है, कुछ भी पसंद करें आप, ऑनलाइन पसंद करें, ऑफलाइन पसंद करें, वो फ्री डिलीवरी आपके घर पहुँच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आसपास झारखंड के, बिहार, यूपी के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हज़ारीबाग से हम लोग चल के आ गए हैं पटना, और पटना में कान्हा फर्नीचर जो अब कंपनी हो गया है, जिसका 6ठा शोरूम दानापुर में खुल गया है, वो लाजवाब है और देखने में ज़बरदस्त है। तो आप भी अगर कभी बिहार आएँ या फिर झारखंड में हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, जो नंबर हम लोग दिए हैं, और एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए इनके बारे में। इनका जो पैकेज है वो लाजवाब पैकेज है। उस पैकेज को एक बार देखिए, एक बार यूज़ कीजिए और फिर बताइए, अपना रिव्यू दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये लोग झारखंड में आने वाले हैं।